हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लास्ट डेज में मैंने कैसे अपने मार्क्स 300 से 600 प्लस स्कोर करे। और कोई आपसे ये पूछता है कि ऐसा कौन है जो करता है इस चीज को, तो मेरी वीडियो दिखा देना, मेरे को बता देना कि हाँ मैं हूँ जो मैंने ये करा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसा मेन्यू और भी है ऐसे, मैं बताता हूँ कि हाँ भाई मैंने करा है। ऐसा होता था वीडियो कि पढ़ते टाइम पे मैं अपने बिजनेस भी वही 1 महीने पहले मैं सिर्फ 4-5 घंटे इतना ही पढ़ पा रहा था। 1 घंटे पहले बिजनेस साथ में रनिंग कर रहे हैं, हार्डवेयर शॉप चल रही है, इधर लाइब्रेरी चल रही है, इधर पीजी भी चल रहा है, तो प्रॉब्लम होती थी। मुझे सिर्फ 4-5 घंटे मिल रहे थे पढ़ाई के लिए। लेकिन लास्ट 10 to 15 डेज थोड़ा सा मैं सीरियस हो गया था। जो मेरे 10-12 दिन थे तो उसमें थोड़ा सीरियस हो गया था पढ़ाई के लिए। मैंने टाइम निकाल बढ़ा दिया था अपना। पढ़ते पढ़ते लास्ट डेज में मैंने कि अपना स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बढ़ा दी थी। उसमें मैंने क्या फॉलो करा कि जो अपनी बायोलॉजी है, जो अपनी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा भूल रहा था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक का वन शॉट लगाया। पीडब्ल्यू का, अनअकैडमी, किसी का भी लगा सकते हो। मैंने पीडब्ल्यू में सर का देखा था, उनका 12 घंटे के ऑर्गेनिक का वन शॉट है, वो देख के मैंने पूरी अपनी ऑर्गेनिक रिवाइज करी। उसके बाद फिर मैंने अपने क्वेश्चंस करे एनसीईआरटी बेस्ड, और पीवाईक्यू लगाए 2019, 20, 21, 22, 23, 24। ये 6 साल के जो पीवाईक्यू है, पेपर्स हैं, इनको जरूर से फॉलो करा मैंने। क्योंकि एनटीए ने इधर नीट के एग्जाम एनटीए ने बनाया था, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड निकाले थे सारे पेपर्स, और गारंटीड 80-85% आप भी स्कोर कर सकते हो। अभी से अगर शुरू करते हो तो उससे ज्यादा ही करोगे। एनसीईआरटी बेस्ड था सारा, और मैंने इसको फॉलो करा 5-6 साल के। ये पेपर्स आप करोगे, करने के बाद अच्छे से इनको रिवाइज करना। इनके जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे रेजोनेंस है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिसिटी है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में काफी चीजें हैं, वो सारी चीजें रिपीट होती हैं, वैल्यू अलग अलग चेंज होकर होती हैं, काफी चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी उसमें। फिजिक्स में है, वन शॉट देखा था मैंने लास्ट टाइम में अपना पूरा। उनको वन शॉट को आप भी देख सकते हो, 11-12 घंटे 11th का निकाल दिया, क्लास 11th फुल वन शॉट, क्लास कंप्लीट क्लास 11th वन शॉट, तो वो देख सकते हो 11-12 घंटे की पूरी आपको रिवाइज हो जाएगी। 12th में आप देख सकते हो क्लास 12 फिजिक्स वन शॉट, वो आप देखो, आपकी फिजिक्स ऐसे हो जाएगी, आपको पूरा एक ओवरव्यू निकल जाएगा उसके आगे फिजिक्स का। तो आप उसके बाद अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जो क्वेश्चन आप देखोगे ना सर जो करवा रहे हैं क्लास में, वही पेपर, वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती। नीट में रियल है ये, हमारा नीट ऐसा चीज है, बस हवा ज्यादा बना रखा है इस चीज को। जितनी जल्दी समझोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। केमिस्ट्री में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, ये अपना ये लेक्चर हो गया, अच्छे से देखा, उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसको वो कर लिया, एनसीईआरटी से कर लिया। फिर उसके बाद गारंटेड जरूर से एनसीईआरटी के फिर क्वेश्चंस लगा लिए, जो इंटेक्स्ट हैं और जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, वो जो उसके अंदर जो दे रखे हैं क्यूआर कोड के अंदर, और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो जरूर कर लिए आपने। वो क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको उसके अंदर। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने वन शॉट देखा, 12 घंटे का, 14 घंटे का, जो भी है। और ये है कि 1 से 1.5 दिन में उनको कंप्लीट करना। लास्ट डेज में मैंने उन्हें कंप्लीट करा था अपनी एनर्जी के साथ। मैं चीजें फिर वहां पे बहुत देखी लग रही थी, और 11-12 घंटे की इनऑर्गेनिक मेरी थी, वो पूरी कर ली। उसके बाद एनसीईआरटी से भी लाइन टू लाइन अच्छे से रिवाइज कर ली मैंने उसको, जो जो चीज लिखी हुई है। ऐसे ही मैंने फिजिकल में करा, फिजिकल में अपने शॉर्ट नोट्स बना के अपना वो कर लिया, वन शॉट देखने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू के बाद अपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे मेरे ये मार्क्स मेरे बहुत इंक्रीज हुए, मुझे भी खुद फील हुआ अंदर से। बायोलॉजी रही आपकी, बायोलॉजी आपको पढ़नी मुझसे ज्यादा आती है। मैं बताता हूँ गलती आप कहाँ करते हो बायोलॉजी में। और मैं भी यही गलती करता था। मुझे लगता था मेरे बायोलॉजी में फुल मार्क्स आएंगे और किसी चीज में कटेंगे। लेकिन बायोलॉजी के जब भी मैंने मार्क्स जोड़े, अपने 360 मार्क्स जोड़े थे हमेशा, कि 360 तो मैं ले आऊंगा बायोलॉजी में फुल। लेकिन गलती मेरी ये होती थी कि मेरे जो डायग्राम्स है, जो डायग्राम में मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे वो क्वेश्चन मैंने उसके नहीं अटेम्प्ट करे, डायग्राम कभी एमसीक्यू नहीं लगाए डायग्राम के, या मैंने कभी उसकी टेबल नहीं पढ़ी, टेबल आ गई जो स्टार्टिंग में टेबल है, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में ये टेबल्स हैं, और बायोमोलिक्यूल्स में टेबल है। फिर उनकी मैंने कि एक अलग अलग वो निकाल दी, उनकी एक ट्रिक्स बना के उन टेबल्स को याद करा। वो टेबल्स मुझे डायरेक्ट मिली उसके अंदर, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। जो मेरी सिली मिस्टेक हो रही थी, जो थोड़ी बहुत चीजें खराब होती थी, वो मेरी वहां हो रही थी, वो मैंने ठीक करी। मेरे बायोलॉजी में उसमें मार्क्स इंक्रीज हुए थे। ये बहुत ये करके ना मुझे बहुत पता चला कि बायोलॉजी में टेबल्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ये बहुत बेसिक है, ये जरूर करना है। उसके बाद और कोई ऐसी चीज नहीं है बायोलॉजी में जो गलती करे। बाकी जैसे बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ो, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री में वन शॉट देखना है। मैंने लास्ट में यही देखा था, वन शॉट। उसके बाद पीवाईक्यू 5-6 साल के, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो गए। 6 साल के वो पेपर जरूर से लगा लेने हैं पूरे। उनके जो जो टॉपिक उन पेपर्स के अंदर आ रखे हैं,
वो टॉपिक्स आप उनको रिवाइज करना, उन टॉपिक्स के और क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पीवाईक्यू का मतलब ये होता है। उसके बाद उनकी वैल्यू आपको चेंज मिल सकती है। मान लो वहां पे वैल्यू 36 आ रही है, तो हो सकता है उसकी वैल्यू 54 दे दी, 18 दे दी। और उसके अलावा मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है यार, मैं बिजनेस के साथ मतलब कर रहा हूँ, समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मतलब कि बहुत बड़ी चीज कर दी, हर कोई कर लेता है, बट मैंने बिजनेस के साथ कर, तो मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ। आपके घर वाले आपको सारी चीज दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, अभी सब कुछ फैसिलिटी मिली, तो उसके साथ जब आप कर रहे हो तो कर सकते हो अच्छे से, आप भी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है। मेरे मतलब मैं बिजनेस में कर रहा हूँ अपना, आपके किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का कुछ खराब हो गया, किसी का सामान जाना है, सुबह किसी का ऑर्डर जाना है, किसी के पैसे नहीं आए, तो उससे मेरा बहुत डिस्टर्बेंस मुझे बहुत हो रही थी। मगर मैंने लास्ट टाइम जब सीरियस हुआ ना, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और आप लोग भी जब कर रहे हो तो अच्छे से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट डेज में करके भी अपना बहुत अच्छा 80-85% आप अभी भी स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। कोई जरूरत नहीं है पीवाईक्यू पे ध्यान दो, उनके टॉपिक्स पे ध्यान दो, उनके क्वेश्चंस पे ध्यान दो, उनकी वैल्यू चेंज होके आएगी। उन टॉपिक्स से रिलेटेड दूसरे, उस टॉपिक का अगर मान लो उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस टॉपिक के पहला क्वेश्चन आ गया तो उस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन कोई रिलेटेड कोई आ जाएगा, है ना, और उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कोई आ जाएगा। ऐसी चीज आएंगी, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं आएंगी जिससे आप मतलब कि कुछ डरने वाली बात या कॉन्सेप्चुअल चीज या कोई आपको एक्सपेरिमेंट प्रूव करने वाली बात ऐसी नहीं आने वाली बिल्कुल भी। नीट बहुत इजी है, आप भी आराम से कर सकते हो उस चीज को। मैंने लास्ट डेज में ही अपना करा है। और इसके अपनी ना रिवीजन, अपना ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस, टेस्ट और एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी स्टिक रहो। केमिस्ट्री फिजिक्स सब में, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब में एनसीईआरटी स्टिक रहना है। पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू मस्ट है, मस्ट, बहुत मस्ट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करके ही लास्ट में मैंने अपना करा, पीवाईक्यू के टॉपिक्स सारे वो निकाल के, और बेसिक्स क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा इतना बड़ा हवा नहीं आ रखा उसके अंदर। और ये करने के बाद, और जो आपके 2019 से 2024 के जो पेपर्स है ना, इनको कम से कम 3-3 बार करके जाना, कम से कम 3-3 बार अच्छे से, बिल्कुल दिमाग पे रहने चाहिए। गलती से भी ये भूल ना जाओ इनको कि भाई क्वेश्चन देगा तो ये इस टॉपिक को देगा, उस टॉपिक के बिल्कुल भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उसको गलत मत करके आना उस टॉपिक से रिलेटेड। इन 6 साल में जो टॉपिक आए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, उनमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आपको सामने मिलेंगे। और आप बोलना हाँ भैया पेपर के बाद आपको जो आपने बोला उसमें के मिले हैं मुझे पेपर, और जब आएगा ना तो फिर थैंक यू भी बोल देना उसके बाद, ठीक है। बाकी और कुछ भी चीज़ों मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा हर तरह से, हमेशा अवेलेबल है। मैं परसों से लाइव आने वाला हूं, और लाइव में आपको 2019 से लेकर 2024 तक के नीट के 6 पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊंगा, डेली एक पेपर। और टाइमिंग्स मैं बता दूंगा क्योंकि मेरा कॉलेज का भी चल रहा है, तो कॉलेज की वजह से मैं उसको मतलब बता नहीं पाऊंगा, अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, कॉलेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है मेरे को काफी। तो लेकिन मैं एक टाइम जरूर निकालूंगा जिससे आप उन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, उस लाइव में जुड़ना या रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वो सॉल्व करने में। समझना उसको अच्छे से और देखना, फिर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।